हेलो फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस के कुछ क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक जो करेंगे वो वेरी इम्पोर्टेंट है। मेन चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम में आपकी आने वाली है। ठीक है, कुछ कल के वीडियो में हम किए हुए थे, आज देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से पूरा आगे हम नहीं कर पाए थे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे जानवरों की नींद, जानवरों के बारे में। ठीक है, नींद के बारे में पढ़ चुके थे। जानवरों के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे बाघ जो है वो अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है। ये क्वेश्चन आपके आता है एग्ज़ाम में, कितने गुना बेहतर। मूंछ से हवा के कंपन को भांपता है। मतलब बाघ जो होता है वो हवा के कंपन को भांपता है। कैसे? अपने मूंछों के द्वारा, जिससे शिकार की सही स्थिति के लिए अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। जिस मतलब हवा के कंपन को भांपता है अपने मूंछ के द्वारा, जिससे कि उसको शिकार करने के लिए उसको दिशा, उसके रास्ते मिल जाते हैं। ठीक है, कि उसका शिकारी किधर है, जिसका शिकार करना है। मूत्र से दूसरे बाघ को पहचानने में यदि दूसरा बाघ जो है, यदि कोई एक बाघ गया उस रास्ते से, ठीक है, तो उसके मूत्र के द्वारा वो दूसरा बाघ जो है वो पहचान सकता है उसको। ठीक है, मतलब एक बाघ दूसरे बाघ को कि वो रास्ते मतलब किधर गया है, किस साइड, किधर किस एरिया में, या फिर जो भी उसके वो किधर, वो सारी चीज़ें उसके बाथरूम से पहचान पाता है। आवाज़ बदलता है। बाघ जो है तरह तरह की आवाज़ें भी निकालता है, जगह मौके के अनुसार। ठीक है, बदलते रहता है। और उसका जो गुर्राना है वो कितने किलोमीटर तक सुनाई देता है? 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। एक आवाज़ इकट्ठा करने के लिए दोनों कान अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूमते हैं उसके। बाघ के जो कान है वो आवाज़ इकट्ठा करने के लिए दोनों कान उनके अलग अलग दिशाओं में घूमते हैं। चलिए, अब आगे हम पढ़ते हैं हाथी के बारे में। हाथी जो है कीचड़ में खेलना, जिससे ठंडक मिलती है। कीचड़ में कौन सा जानवर खेलता है? ये आपका क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ था। तो हाथी, ठीक है। और वो कीचड़ में क्यों खेलता है? क्योंकि उसे ठंडक मिलती है। कान पंखे जैसी उसके कान जो है, हाथी वो अपने कान से ही मतलब अपने को हवा कर लेता है। ठीक है। और 3 महीने का जो हाथी होता है उसका वजन कितना होता है? 3 महीने के हाथी का वजन 200 kg होता है। एक बड़ा हाथी दिन में कितना क्या खाता है? 100 kg से ज़्यादा खाता है, पत्ते और झाड़ियाँ। और एक हाथी कितने घंटे सोता है? 2 से 4 घंटे तक सोता है। झुंड में केवल हथनी प्लस बच्चे होते हैं। जो हाथी होता है झुंड में वो कुछ समय तक के लिए रहता है। ठीक है, कुछ समय बाद वो झुंड छोड़कर चला जाता है। उसके बाद केवल कौन बचता है? हथनी और बच्चे बचते हैं। और हथनी में कम से 10 से 12 हथनी, 10 या 12 हथनी, 10 से 12 मतलब वही होते हैं, और बाकी सब बच्चे होते हैं। और इन 10-12 में से जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही उन सब की नेता होती है। ठीक, 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है। देखिए, जो अभी हम ऊपर बताया वही 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं लंगूर के बारे में। लंगूर जो है खास आवाज़ देकर चौकन्ना करता है। ठीक है, लंगूर जो होता है वो उसकी खास आवाज़ होती है वो देकर चौकन्ना करता है सबको। चूहा जो है, चूहे के देखने की क्षमता जो होती है वो कम होती है, लेकिन उसके सूंघने, छूने और टेस्ट की क्षमता जो होती है वो अधिक होती है। ठीक, मगरमच्छ और छिपकली के बारे में क्या है कि इनके छोटे छेद जैसे कान होते हैं। लेकिन आसानी से नहीं देख, मतलब उनके कान को हम लोग नहीं जल्दी से देख पाते हैं। ठीक है, बहुत छोटे से होते हैं। मछली जो है खतरों की चेतावनी बिजली तरंगों से। मछली जो है वो खतरों की चेतावनी देती है बिजली तरंगों के माध्यम से। गिलहरी जो होती है, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते हैं, और दांत से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। ठीक है,
बिल्ली जो है वो बिल्ली की दांत जो है नुकीली होती है, जो कि वो किस काम में आती है, मांस फाड़ने या फिर काटने के काम में आती है। गाय जो होती है, गाय का आगे का दांत जो होता है वो पत्तों को काटने का काम करता है, जबकि पीछे का दांत जो होता है वो चपटा होता है और वो घास चबाने का काम करता है। ठीक, अब हम आ जाते हैं सांप। सांप जो है वो सांप जो होते हैं वो उसमें 4 तरह के जहरीले सांप भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में कितने तरह के सांप पाए जाते हैं? 4 तरह के जहरीले सांप। कौन कौन से? नाग, करह, दुभोइया, अफाई। कौन कौन से? नाग, करह, दुभोइया, अफाई। सांप काटता है, किस किस दांत से काटता है? उसके जो 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं, ठीक है, जिन्हें फंग या फिर विषदंत कहते हैं, उनसे काटता है। 2 खोखले जहर वाले दांत। जहर से बचाने के लिए सीरम, जो दवा का यूज़ किया जाता है जहर से बचाने के लिए, उसका क्या नाम है? सीरम। नुकीली दांत, परंतु शिकार को निगलता है। इसकी दांतें जो होती हैं, सांप की जो दांत होती है वो नुकीली होती हैं, लेकिन फिर भी वो जो शिकार करता है उसको वो काटता मतलब नहीं है, वो निगलता है, मतलब उसको काट काट के नहीं खाता, उसको निगल जाता है डायरेक्ट, मतलब चबा कर नहीं खाता। आगे पढ़ते हैं। इसके बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर कंपन को वो सुनता है, मतलब वो कान, उसके कान नहीं होते हैं, वो जमीन पर कंपन को सुनता है। ठीक है, और सपेरों को क्या कहते हैं? कालवेलिया। सपेरों को कालवेलिया कहते हैं। कालवेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। सांप फसलों को चूहे से कुछ देखिए, आप लोग बुक में पढ़िएगा, इसमें क्या होता है ना कि कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे कि इन लोगों में क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि जो जब शादी होती है उन लोगों में, तो वो लोग क्या करते हैं कि सांप को ही देते हैं। ठीक है, किसी समान वस्तु के बदले सांप को देते हैं। कालवेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। सांप फसलों को चूहे से बचाने में मदद करता है। सांप जो है वो फसल को बचाता है, किससे? चूहे से। सांप सुन नहीं पाते, वो सुनते नहीं हैं, सुन नहीं पाते हैं, बस सिर हिलाते हैं, और बस सिर हिलाते हैं, और उन जो बीन होता है वो बीन हिलाने से वो नाचते हैं, जिसे हम लोग उनके सिर हिलाते हैं बीन हिलाने से, जिससे कि हम हम लोग उसको कहते हैं कि मतलब वो नाच रहा है। ठीक है, कालवेलिया जाति के रोशननाथ आसानी से खतरनाक और जहरीले सांप को पकड़ लेते थे। क्या नाम था? कालवेलिया जाति के कौन थे? रोशननाथ। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं केचुए की तरफ। केचुआ जो है वो जमीन में छेद कर मिट्टी को मुलायम करता है। क्या करता है? मिट्टी को मुलायम करता है, जिससे हवा और पानी मिल जाता है। मृत पत्तियों प्लस पौधों को खाते हैं। केचुए जो होते हैं मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ होती है। ठीक है, और इन्हें किसानों का मित्र भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केचुए को कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहते हैं। क्या कहते हैं वर्मी कंपोस्ट को? वर्मी कल्चर या केचुआ पालन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चींटी की तरफ। ये चींटी की तरफ। चींटियाँ जो होती हैं उसमें अलग अलग चींटियाँ होती हैं, जैसे रानी चींटी जो है वो अंडे देती है। ठीक, सिपाही होता है वो बिल का ध्यान रखता है। ठीक है, जो इन लोगों का बिल होता है। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ कर लाती हैं, मतलब सबकी अपनी अलग अलग ड्यूटी होती है। ठीक है, और ज़मीन पर गंध छोड़ती हैं। चींटियाँ जो होती हैं वो ज़मीन पर गंध छोड़ती हैं, जिससे बाकी चींटियों को रास्ता मिल जाता है। कभी भी आप देखे होंगे कि एक चींटी जो है एक कतार से चलती है। जब हम यदि किसी चीज़ से उसको बाधा करते हैं, मतलब उस जगह से रोकते हैं ना जाने के लिए, तो वो ऐसे जहाँ से रोका जाता है वहाँ से फिर ऐसे टर्न करके फिर वो अपने लाइन से ही चलती हैं, रुकती मतलब किसी अदर डायरेक्शन में नहीं चलती हैं, तो वो अपने गंध के कारण। पहरेदार चींटी विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरे चींटी को पहचान लेती हैं। ठीक, वही बात। खाने की चीज़ को बिल में जमा करती हैं। ये खाने की चीज़ को कहाँ जमा करती हैं? चींटियाँ जो होती हैं बिल में जमा करती हैं। ठीक है, अब देखिए
सामाजिक कीट। सामाजिक कीट जो है वो क्या है, एक ही प्रजाति के साथ एक समुदाय या कॉलोनी या बस्ती में रहते हैं, उन्हें सामाजिक कीट कहते हैं। जैसे दीमक, मधुमक्खियाँ, ततैये और चींटियाँ। चींटी भी उसी में आती है। कौन कौन से सामाजिक कीट? दीमक, मधुमक्खी, ततई और चींटी। अब चलते हैं हम मच्छर की तरफ। मच्छर में क्या है, ये जो है पानी में अंडे देती हैं। मच्छर जो है वो पानी में अंडे देते हैं। इनकी बीमारी से, मच्छर की काटने से कौन कौन सी बीमारी होती है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ठीक है, इसको डीएम चिकन भी कह सकते हैं। डीएम चिकन बोले तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ठीक। शरीर की गंध खासकर पैर की तलवे तथा गर्मी से ढूंढ लेते हैं। मतलब मच्छर जो होते हैं वो शरीर की गंध से ही ढूंढते हैं, या फिर पैर के तलवे तथा के तलवे से, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे गंध होते हैं। ठीक है, किसी किसी के देखे होंगे कि पैर के में बहुत ज़्यादा गंध रहता है, उनके पैर पे देखेंगे मच्छर बहुत ज़्यादा बैठते हैं। और गर्मी से, मक्खी से बीमारी। मक्खी से कौन कौन सी बीमारी होती है? DT